गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट टू डेस्टिनेशन क्लासेस। तो चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। इससे पहले हम लोगों ने कनकेव मिरर से जो इमेज बनता है, रे डायग्राम बनते हैं, वहाँ तक देख लिया था। अब देखेंगे कन्वेक्स मिरर के से जो इमेज बनता है, जो रे डायग्राम बनते हैं, उसके बारे में। तो इसमें पहला केस देखिए क्या होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हो, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है इमेज यहाँ पे। तो जब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा का जो रे आ रहा है, ऑब्जेक्ट का रे जो आ रहा है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। इसलिए डॉटेड लाइन यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए डॉटेड लाइन से दिया हुआ है कि डॉटेड का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो ए बी है। अब इसमें जो केस लगा हुआ है वो देख लीजिए। जब पोल होकर के पोल पे डायरेक्ट आती है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और दूसरा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये दोनों इसमें रूल लगा हुआ है, ठीक है। इससे पहले रूल सारे बता चुके हैं। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ, तो ये दोनों रूल्स इसमें लगा हुआ। अब देखिए, एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई उधर से ही रिफ्लेक्ट हो गई, और दूसरा पोल पे जो रे आई वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये मिरर के लेफ़्ट साइड में तो कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन मिरर के लेफ़्ट साइड क्या हुआ, फ्रंट साइड हो गया, और ये मिरर के बैक साइड हो गया, ठीक है। जब भी मिरर होता है तो ये एक मिरर का फ्रंट साइड होगा और एक बैक साइड होगा। तो फ्रंट साइड में तो कहीं पे मीट नहीं हो रहा है दोनों रे, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज इसमें हमेशा बैक में बनता है, मिरर के पीछे बनता है। देखिए जैसे दिख रहा है कि इसको अगर हम डॉटेड में बढ़ाएं, और हमेशा डॉटेड में ही कीजिएगा, जब भी मिरर के पीछे कोई भी काम कीजिएगा तो डॉटेड में ही करना है, ठीक है। तो देखिए ये डॉटेड में हम पीछे बढ़ाएं तो पता चला कि फोकस पे ही ये इमेज इसका बन रहा है, ठीक है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो जो इसका इमेज बना है वो फोकस पे बना है, ठीक है। बाकी सब सेम है, आपको पता ही है। ये कन्वेक्स मिरर है, एम और एन। बाकी ये प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। दूसरी बात, एरो मार्क्स ज़रूर दीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एरो मार्क्स अगर नहीं दीजिएगा तो आपका एग्जाम्स में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। रे डायग्राम गलत हो जाएगा। एरो मार्क्स इज़ वेरी नेसेसरी फॉर दिस। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा बनता है वहाँ पे इमेज। फिर नेचर ऑफ इमेज कैसा है, नेचर कैसा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब देखिए जो फोकस पे बना है वो बिहाइंड द मिरर बना है, लिखा हुआ है। अब देखिए नेचर जो है वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, मतलब कि सीधा है। अब इससे पहले देखे थे हमेशा जो हमारा कन्वेक्स में बनता था वो कैसा बनता था, वो उल्टा बनता था हमेशा, ठीक है। बट यहाँ पे कैसा बना हुआ, इरेक्ट बना हुआ, सीधा, जिस दिख रहा है आपको कि ए बी इस तरह से सीधा सीधा बना हुआ इमेज, ठीक है। और वर्चुअल बनता है, यानी कि मिरर के पीछे बनेगा तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा, ठीक है, रियल इमेज नहीं बनता है। तो ये तो था हमारा केस फर्स्ट। दूसरा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दीजिए, पोल जो होता है प्रिंसिपल पोल जिसको कहते हैं हम लोग, और इन्फिनिटी, उसके बीच में ऑब्जेक्ट को आपको जहाँ मर्जी वहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कैसे बनता है उसका इमेज। तो देखिए यहाँ पे हमने ए बी को यहाँ पे रखा है, नीचे वाला केस जो है उसमें ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ से दो रे आ रही है, ठीक है। एक तो एक रे जो आ रही है वो मिरर पे पड़ के फिर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी कि वो जो रूल बताए थे, जब प्रिंसिपल फोकस से के पैरेलल आएगी तो क्या होता है, फोकस होके रिफ्लेक्ट होती है। तो देखिए फोकस होकर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब वर्चुअली पीछे बढ़ाइएगा तब पता चलेगा कि हाँ फोकस होकर के ही वो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा रूल, अगर पोल पे डायरेक्ट आएगी तो वो कुछ एंगल्स बना के, यानी कि जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों केस रूल्स यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसमें से दो रे आई, ठीक है। पहला इस तरह से मिरर पे पड़ी और वो रिफ्लेक्ट हो गई मिरर से।
फिर दूसरा भी इसी तरह रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, एरो मार्क्स जरूर दीजिएगा, एरो मार्क्स से पता आपको चल रहा है कि कौन सा रे आ रहा है और कौन सा रे जा रहा है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए कि मिरर के फ्रंट में तो कोई भी कहीं भी मिलेगा नहीं, तो मिरर के फ्रंट में तो इमेज बनेगा नहीं। तो मिरर के बैक में देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डॉटेड से पीछे बढ़ा रहे हैं तो ये यहाँ पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? तो पोल एंड फोकस के बीच में मिल रहा है। तो बहुत अच्छा बात है कि जब कन्वेक्स मिरर होता है हमारा, ठीक है, कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे बट उसका इमेज जो बनेगा हमारा कहाँ बनेगा? हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। बस इसमें दो ही केस डिस्कस करने के लिए होता है, काहे कि एक तो या तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो, और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दीजिए, उसका इमेज वही बनना है। तो देख लीजिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज क्या है? डिमिनिस्ड है, छोटा ही बनता है। और नेचर ऑफ इमेज कैसा है? वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। ठीक है, इसमें वही है। तो यहाँ पे ये दोनों केस ही रहता है। जो हमारा कन्वेक्स मिरर है इसमें दो ही केस होते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो इसमें पहला क्या होता है कि जो हमारा इमेज बनेगा वो ऑलवेज बिहाइंड द मिरर ही बनेगा। दूसरा क्या होता है कि जो साइज ऑफ इमेज होगा वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट से छोटा ही दिखेगा। और तीसरा क्या है कि नेचर जो होगा इमेज का वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा। तो ये तीन बातें हैं जो आपको याद रखने हैं किसमें? कन्वेक्स मिरर में। बहुत इजी है, पिक्चर को अच्छे से देखिए, उससे क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का यूज क्या है? तो कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जैसे आप देखे होंगे व्हीकल्स में, कार्स वगैरह में, ट्रक वगैरह में कि साइड में मिरर रहते हैं। क्यों रहते हैं? वो पीछे का चीज़ को देखने के लिए, जो पीछे का ट्रैफिक है या क्या है, किस तरह से व्हीकल्स पीछे से आ रहे हैं, उसको देखने के लिए हम लोग जो है कार में जो है या फिर जैसे बाइक में भी देखे होंगे उसमें क्या लगाते हैं? कन्वेक्स मिरर लगता है। जो देखे होंगे ना बाइक के हैंडल में भी लगा हुआ रहता है, तो वो मिरर जो होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है हमेशा। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों लगा होता है? कभी कभी क्वेश्चन ही पूछ देता है कि जो व्हीकल्स होते हैं उसमें हम लोग रेयर व्यू को देखने के लिए कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं। ठीक, तो उसमें क्या लिखेंगे कि बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट डिमिनिस्ड इमेज एंड also cover the large area. So in vehicles convex mirrors are used, यानी कि पीछे का जो ट्रैफिक है उसे देखने के लिए। एंड सेकेंड पॉइंट यह है कि कन्वेक्स मिरर से लार्ज एरिया कवर होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज कन्वेक्स में इमेज ऑलवेज एक ही जैसा बनता है, जिससे एक्सीडेंट होने से का खतरा जो है बहुत ही कम रहता है। इसलिए कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ठीक है, मिरर यूज करते हैं। कनकेव यूज करते हैं तो क्या होता? तो कभी मिरर कभी बड़ा दिखता है, कभी छोटा, कभी लगता है कि बहुत नज़दीक है, कभी लगता है बहुत दूर है। तो ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता। तो इसी वजह से हम लोग कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं यहाँ पर। दूसरा क्या है कि बिग कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। मीन्स जैसे कि शॉप वगैरह बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उसमें भी ये बड़ा बड़ा कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, जिससे क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज एरिया जो है वो दिख जाए। ठीक है, तो ये था इसका यूजेज, कन्वेक्स मिरर का यूजेज था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिए। फर्स्ट वाले में डिस्टेंस का स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। पहला क्या है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये इमेज आपको दिख रहा होगा। इसमें जितने भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे हमेशा पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अभी तक आपने देखा कन्वेक्स हो या कनकेव हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में हम लोग प्लेस्ड करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको यू से डिनोट करते हैं, वो हमेशा क्या ऑलवेज क्या लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। नेक्स्ट है द डिस्टेंस टुवर्ड राइट ऑफ द पोल आर टेकन पॉजिटिव। जो राइट है यानी कि पोल के राइट में जो डिस्टेंस लेंगे वो ऑलवेज क्या लेंगे? ये पोल है ना, यहाँ पे पोल के राइट में जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। फिर डिस्टेंस टुवर्ड लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन नेगेटिव, यानी कि पोल के लेफ्ट में जो डिस्टेंस लेंगे वो ऑलवेज क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। नेक्स्ट है कि डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव, यानी कि
प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बिल्लो का जो डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। अब कुछ पॉइंट्स देख लीजिए और देखिए, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है वो ऑलवेज हम लोग निगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट साइड में बनता है। ठीक है, जो मिरर होता है उसके लेफ्ट साइड में प्लेस रहता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑलवेज निगेटिव लेते हैं। तो कनकेव मिरर में जब हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर रहेगा तो वो राइट साइड ऑफ द मिरर हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग जो इमेज डिस्टेंस लेंगे v, तो वो पॉजिटिव में लेंगे। फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर रहेगा। इन फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड हो गया मिरर के, तो उस समय में इमेज का डिस्टेंस v जो है वो हमेशा निगेटिव लेंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज राइट हैंड साइड में होता है। जो हमारा इमेज बनता है वो हमेशा क्या कब बनता है? बिहाइंड द मिरर बनता है। तो कन्वेक्स मिरर में जो इमेज डिस्टेंस v लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब थोड़ा सा फोकल लेंथ की बात करते हैं। देखिए, फोकल लेंथ आपको बता दिए थे, पोल और फोकस से बीच के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, इसको स्मॉल f से डॉट्स करते हैं। तो देखिए, फोकल लेंथ की बात करते हैं तो जो फोकल लेंथ है हमारा वो कनकेव मिरर में वो कंसीडर करते हैं निगेटिव। क्यों? क्योंकि जो कनकेव मिरर है उसमें, क्योंकि कनकेव मिरर में ऑलमोस्ट जो भी हमारा काम होता है वो किधर होता है? वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, मिरर जो है मिरर के लेफ्ट साइड में हम लोग सारा कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा कनकेव मिरर होता है उसमें फोकल लेंथ को निगेटिव हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम लोग कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो राइट साइड में और हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इसलिए उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये? नेक्स्ट देखिए, जो हाइट होता है हमारा ऑब्जेक्ट का जो कि एबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो ऑलवेज हम लोग टेकन पॉजिटिव लेंगे, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से एबव जो रहेगा। और प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो अगर रहता है तो वो हमेशा कैसा लेंगे? निगेटिव लेंगे। दूसरा एक और चीज़ देख लीजिए, अगर इमेज हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा तो हाइट जो होगा इमेज का वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा तो हाइट पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। और दूसरा बात है कि जो इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनेगा तो उसमें इमेज का हाइट नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और आराम से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।